कारखाने से बहुत देर से छुट्टी हुई थी और मरियम अपने घर जा रही थी। रात की तारीकी और सन्नाटा दिल चीर देने वाला था। खाली सड़क पर अचानक ही 3 आवारा लड़के मरियम का पीछा करने लगे। वह घबरा गई थी। वह तीनों लड़के उसकी तरफ चलते आ रहे थे। मरियम ने पागलों की तरह भागना शुरू कर दिया। वह तीनों लड़के उसे पकड़ना चाहते थे। फिर वह एक पेड़ के पीछे छिप गई, लेकिन नहीं जानती थी कि उस तरफ पर एक अजीब सा साया है जो उसे लगातार देखे जा रहा है। मरियम एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी। उसकी मां अंतहाई गरीब औरत थी और वह 5 बहन भाई थे। मरियम के पिता का इंतकाल हो गया था और मरियम एक कारखाने में काम करती थी। कारखाना उनके घर से बहुत फासले पर था। वह रोजाना पैदल ही आती और जाती थी। मरियम हमेशा उदास रहती थी। वह अपने घर के हालात देखकर परेशान रहती थी। वह एक छोटे से किराए के घर में अपने बहन भाइयों और अपनी मां के साथ रहती थी। उसका मकान मालिक अंतहाई बदमिजाज आदमी था। वह हर दूसरे दिन उनके दरवाजे पर खड़ा होता था। वह मरियम पर बुरी नजर रखता था। उसकी मां से कहता कि अपनी बेटी मरियम का निकाह मुझसे कर लो और फिर मैं तुम्हारा किराया माफ कर दूंगा। लेकिन मरियम की मां को यह बात गवारा न थी, क्योंकि वह मालिक मकान बहुत बड़ी उम्र का एक बूढ़ा इंसान था, जबकि मरियम अभी सिर्फ 18 साल की थी। जब वह कारखाने से वापस आ रही होती तो सड़क पर कुछ आवारा लड़के उसे देखते थे, लेकिन मरियम हमेशा दिन की रोशनी में तेज तेज कदमों से चलते हुए घर पहुंच जाती थी। लेकिन एक दिन कारखाने में बहुत ज्यादा काम था और उसकी छुट्टी बहुत देर से हुई। सारी ही लड़कियां अपने वक्त पर घर चली गई थीं, लेकिन मरियम को पैदल ही घर जाना था। रात के 9 बज गए थे और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। इस सड़क से गुजरते हुए मरियम कभी बहुत घबरा रही थी, क्योंकि सड़क पर खड़े हुए वही 3-4 आवारा लड़के उसे देखकर हंस रहे थे। जैसे ही वह वहां से गुजरने लगी, अचानक उन लड़कों ने मरियम का पीछा करना शुरू कर दिया और तेजी से उसके पीछे भागने लगे। मरियम समझ गई थी कि आज उसकी इज्जत खतरे में है। वह भी पागलों की तरह भागने लगी। भागते भागते वह एक अनजान जगह पर चली गई थी, जहां पर पेड़ ही पेड़ और झाड़ियां ही झाड़ियां थीं। इन पेड़ों के पीछे छिपकर वह अपने आप को महफूज समझ रही थी। वह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे छिपने में कामयाब हो गई थी। वह आवारा लड़के जो उसके पीछे पीछे आए थे उसे तलाश करने लगे, लेकिन नाकाम होकर वापस लौट गए। लेकिन मरियम नहीं जानती थी कि उस पेड़ पर रहने वाला एक साया उसे लगातार देखे जा रहा है। अचानक ही उसे एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दी। मरियम यह आवाज सुनकर घबरा गई थी। वह चारों तरफ देखने लगी, लेकिन उसके पास सिवाय सन्नाटे और अंधेरे के कुछ भी नहीं था। जब उसे यकीन हो गया कि वह लड़के चले गए हैं, तब वह चुपके से उस पेड़ के पीछे से निकली थी। अचानक अंधेरे में चलते वह किसी से बुरी तरह टकराई थी। यह देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई कि सामने एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था, जिसने सफेद रंग का लिबास पहन रखा था और वह अपनी खूबसूरत आंखों से मरियम को देख रहा था। मरियम उसे देखकर घबरा गई। वह यह समझ रही थी कि शायद यह भी कोई अवबाश नौजवान है जो उसकी इज्जत खराब करना चाहता है। लेकिन वह नौजवान मरियम से कहने लगा, मैंने उन लड़कों को भगा दिया है मारकर, वह जो तुम्हारा पीछा करते हुए यहां तक आए थे। यह सुनकर मरियम हैरान रह गई। फिर वह नौजवान कहने लगा, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं। अब वह मरियम के पीछे पीछे आ रहा था। रात की तन्हाई और काले अंधेरे में मरियम को उस नौजवान का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। वह उसे घर तक छोड़कर चला गया था। घर जाकर मरियम ने अपनी मां को सारा वाकया सुनाया। उसकी मां परेशान हो गई थी। फिर वह मरियम से कहने लगी कि अब वह उस रास्ते से न आया करे। जब भी देर से छुट्टी हो तो दूसरा रास्ता इख्तियार किया करे। मरियम ने अपनी मां की बात सुनकर सर हिला दिया था, क्योंकि वह अपने घर का सहारा थी। उसके कारखाने की तनख्वाह से ही उसके घर का गुजारा होता था। फिर दूसरे दिन वह काम पर चली गई और वापसी छुट्टी में उसने दूसरे रास्ते को इख्तियार किया था। लेकिन यह रास्ता एक वीरान जंगल से होकर गुजरता था। इस जंगल से गुजरते हुए अचानक ही मरियम को अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। वह इन आवाजों को सुनकर घबरा गई थी। जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। पेड़ों के सूखे पत्ते जमीन पर बिखरे थे और मरियम को ऐसे लग रहा था जैसे इन पत्तों के ऊपर उसके पीछे पीछे कोई चलता हुआ आ रहा है। कदमों की खामोश आहट उसका पीछा कर रही थी।
वह और भी तेज तेज चलने लगी, लेकिन यह रास्ता बहुत तवील और लंबा था। अचानक ही फिर से उसे अपने पीछे कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे ही वह पलटी तो पेड़ के पीछे से निकलकर वही नौजवान उसके पीछे चला आया जो कल उसे घर तक छोड़कर गया था। मरियम उस नौजवान को देखकर हैरान रह गई, जिसकी खूबसूरत आंखें अंधेरे में खूब चमक रही थीं। वह मरियम को देखकर मुस्कुराया और उससे कहने लगा, तुम एक डरपोक लड़की हो। मैं देखता हूं कि तुम बहुत खौफजदा नजर आती हो। क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? मरियम सर झुकाकर कहने लगी, हां, उसे इस रास्ते से गुजरते हुए बहुत डर लगता है। यहां वीरानी और सन्नाटा है, जबकि दूसरे रास्ते पर शैतान नुमा इंसान फिरते हैं जो उसका पीछा करते हैं। तो वह नौजवान कहने लगा, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं। फिर रोजाना ही ऐसा होने लगा। वह नौजवान मरियम को उसके दरवाजे तक छोड़ देता और वापसी में मरियम उसी रास्ते को इख्तियार करती। आते जाते वह नौजवान मरियम को बहुत अच्छा लगने लगा। एक दिन मरियम उससे कहने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? वह नौजवान कहने लगा, मेरा नाम रेहान है। मरियम उससे कहने लगी, तुम कहां रहते हो? तो रेहान कहने लगा, मैं इस जंगल के पीछे जो बस्ती है वहीं पर रहता हूं। यह सुनकर मरियम ने सर हिला दिया था, लेकिन वह दिल ही दिल में रेहान को पसंद करने लगी थी। तो बड़ी शिद्दत से हर रात जब भी कारखाने से वापस आती, उसका इंतजार कर रही होती। अब मरियम की निगाहें उसे ही तलाश करती रहती थीं, जैसे वह उसके इंतजार में हो। मरियम अब रेहान की आदी हो चुकी थी। रोजाना शाम के वक्त वह रेहान को उसी सुनसान रास्ते पर देखती और वह खामोशी से उसके साथ साथ चलता। उसकी आंखों में एक अजीब कशिश थी, जैसे वह मरियम की रूह को खींचती हो।